नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, गाय के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके अनुषांगिक संगठन, इनके लिए गाय से जुड़ा एक मामला बेहद बेहद गले की हड्डी बनते चले जा रहा है। और उस पूरे मामले में जो 3 इंजन हैं, मोदी जी और जो उनके बाकी 2 इंजन, जो वो कहते हैं कि हर सूबे में भारतीय जनता पार्टी आए और उस न केवल सूबे बल्कि स्थानीय जो सरकारें हों, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। तो ये जो दोनों ही, चाहे पार्टी हो या सरकार हो, इनकी बेहद बेहद भद्द पिट रही है। और ये जो एक नाम है जिसके नाम पर ये राजनीति करते हैं और उससे जुड़ी जो बेहद बेहद शर्मनाक एक स्थितियां दिन हर दिन निकल निकल कर सामने आ रही, इसके बाद जवाब देना मुश्किल हो गया है। और अब तो ये आलम हो गया है कि इसको लेकर बीजेपी में ही दो फाड़ हो गए। दो फाड़ भी ऐसे कि दो अलग अलग धड़े, और बात अब इस्तीफेबाजी तक पहुंच गई है। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राजधानी भोपाल में बीते एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त से गौ मांस का एक पूरा का पूरा कांड देश भर की मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। भोपाल में एक स्लॉटर हाउस अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ है और इस स्लॉटर हाउस से जुड़े जो मामले सामने आते चले जा रहे हैं, उसने हिलाकर रख दिया। और भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर जो राजधानी दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली, बीजेपी वहां भी कोई जवाब नहीं दे पाई। दरअसल ये जो पूरा मसला है, पूरा मामला है, हम निरंतर इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां एक स्लॉटर हाउस भोपाल में अक्टूबर से शुरू हुआ और ये पीपीपी मोड में भोपाल नगर निगम, जहां बीजेपी का शासन है, महापौर भारतीय जनता पार्टी की है, और इधर यहां मध्य प्रदेश में जो यदुवंशी, जो गाय को लेकर उनके बहुत आपको अलग अलग वीडियोस मिलते हैं, उनके कहीं एक्स मिलते हैं, बड़ी बातें होती हैं, मोहन यादव, उनके अपने सूबे और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अगुवाई में एनडीए की सरकार, और तीनों ही गौ प्रेम की बात करते हैं। और अब जो निकल रही हैं, इसकी परतें खुल रही हैं। आपको ध्यान है मित्रों, बीते महीने यहां एक 17 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय के सामने गौ मांस से भरा हुआ एक वाहन जब्त हुआ था और उस वाहन के पास में परमिट था, उसके सैंपल लिए गए थे, उसे छोड़ दिया गया था। और जब सैंपल जांच के बाद आए थे सामने, तो निकला ये था कि वो गौ मांस था और ये मुंबई जा रहा था। और अब ये भी निकल रहा है, जो परतें खुल रही हैं, कि मुंबई और चेन्नई के रास्ते ये जो भोपाल का गौ मांस है, ये दुबई और खाड़ी के मुल्कों में जा रहा था। इसमें एक शख्स है, असलम चमड़े। असलम चमड़े, जिनके पास में ये पूरा का पूरा, जिन्हें बाला बाला भोपाल नगर निगम ने बिना एमआईसी, जो उनकी परिषद है, उसकी बिना स्वीकृति के ये पूरा का पूरा एक ठेका उठा दिया था, दे दिया था। और सबसे हैरत की बात है कि 100 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन, उस पर इस स्लॉटर हाउस का निर्माण हुआ। 35 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगी है। 4 लाख रुपए महीने पर इसे किराए में दिया गया है। बहुत सारे झोल ही झोल हैं। और अब जो बातें चीजें निकल कर, जैसे हमने बताया, खाड़ी मुल्कों यानी ग्लोबल कनेक्शन इसका निकल कर आ रहा है। और जो मैचिंग है, निकला था, हमने एक रिपोर्ट किया था कि कैसे जो नगर निगम के डॉक्टर हैं, बेनी प्रसाद गौर, उन्होंने बाकायदा सर्टिफिकेट इश्यू किए थे कि वहां जो है भैंसें काटी जा रही थी। और बाद में निकला, जो रिपोर्ट में आया था, कि वो तो गाय का मांस था। और 40 टन, जिसमें यह निकल कर आया था कि 600 से ज्यादा गाय काटी गई। और जो मिसमैचिंग का सिलसिला है कि नगर निगम का रिकॉर्ड कुछ है और वहां जो स्लॉटिंग हो रही थी वो कुछ है। खुद ये जो असलम चमड़ा है, ये कह चुके हैं कि हम 150 के लगभग पशु काटते हैं और निगम का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ 40 पशुओं की बात कर रहा है। तो बहुत बहुत झोली झोले, और अब इसमें परतें खुलती चली रही है। हंगामा मचा हुआ है। मंगलवार का दिन है, 13 जनवरी है। अभी भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक चली, उसमें भयंकर हंगामा हो रहा है, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। निकल कर आए देवेंद्र भार्गव नामक बीजेपी के पार्षद, वो तो इस्तीफा पटक कर चले गए उस बैठक से।
कई बार बैठक को स्थगित करना पड़ा। उनके पीछे जो अध्यक्ष हैं वो दौड़े भी, लेकिन वो छोड़कर चले गए। और सवाल यही उठाया जा रहा है, उसके पहले सोमवार को देर शाम तक, आधी रात तक सिलसिला चला था। जो महापौर हैं मालती राय, उन्होंने कोशिश की थी कि जो बीजेपी के पार्षद हैं, एमआईसी मेंबर्स हैं, या जो और पदाधिकारी गण हैं, उन्हें मनाया जाए, उन्हें किसी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। ये कोशिश की जा रही है कि वो इस जो है पूरा का पूरा प्रस्ताव है जो दिया गया उसके पक्ष में बात कर। लेकिन अभी जो इस समय बैठक चल रही है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब बैठक चल रही है, कई बार हंगामा हुआ, अभी भी स्थगित है बैठक। और जैसा मैंने कहा कि एक पार्षद ने इस्तीफा दिया, वो छोड़ के चले गए, और वहां भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद मांग कर रहे हैं कि मालती राय को जवाबदेही लेनी चाहिए। कैसे ये गोरख धंधा चल रहा था, और हम कैसे आपके साथ आए, कैसे जनता को जवाब दें। हम गौवंश की रक्षा की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मित्रों कानून बना हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के दौर का कानून है। यहाँ बड़ी सख्त सजा का प्रावधान है। सोचिए कि यहाँ वल्लभ भवन से चंद किलोमीटर दूर मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी का परिषद, केंद्र में मोदी जी की सरकार, जो सिर्फ गाय 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 करते हैं, किया जाता है, उन सबके देख रेख में संरक्षण, ये ब्लेम्स हैं, विपक्ष के आरोप है कि सारा कुछ चलता रहा और कोई देखने सुनने वाला नहीं। अभी भी मित्रों 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव खामोश हैं, पूरा का पूरी सरकार चुप है, किसी का कोई बयान नहीं आया है। उधर कांग्रेस सड़कों पर है अभी भी। जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जा रहा है, मांग की जा रही है, सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ये जो नकलीपन है छोड़ दिया जाए, जो कथनी और करनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी के, उसके अनुषंगिक संगठनों के, इस सबको छोड़ा जाए, इस तरह की ना की जाए। जवाब दे सरकार कि कैसे गाय भोपाल में कट रही थीं। और ये भी अब सूत्र बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर, बड़े नेता, ये उनका पैसा इस स्लॉटर हाउस में लगा है, इसके पीछे उनका सारा कुछ खेल है। और जो अपुसूत्र हैं, जो जिनके पास, हमारे पास भी कोई 4 पीएम का प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मोहन यादव सरकार के एक मंत्री हैं, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है। कौन है वो मंत्री, इसकी भी खोजबीन, इस पे भी कहीं काम चल रहा है, और मांग की जा रही, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है, कांग्रेस के एक नेता ने कहा 4 पीएम से कि करा ले सरकार इस पूरे मामले में सिटिंग एक जज से जांच कराए, न्यायिक जांच कराए, सीबीआई जांच कराए, एक जो निष्पक्ष जांच होगी तो सारे तार खुल जाएंगे। और ये जो असलम चमड़ा है, जिसके आड़ में पूरा गोरख धंधा चल रहा है, वो चमड़े का व्यापार है, नहीं कि ये जो गौ मांस या जो इस तरीके का तो नहीं, लेकिन हाँ, जो इनकी जो पशुओं की खालें हैं, इसको बेचने के कारण उसका नाम चमड़ा पड़ा, और वो है, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं बताई जा रही है। जो सोर्स हैं, सूत्र हैं, वो कह रहे हैं कि उसका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो इतनी बड़ी राशि इस स्लॉटर हाउस के निर्माण या इसको चलाने, क्योंकि केवल निर्माण भर नहीं है, पीपीपी मोड है, सब पैसा लगा है, तो इसमें इतना बड़ी राशि, इतना बड़ा धन उसका नहीं है। इसके पीछे बड़े जो चेहरे हैं वो हैं, जो खाकी है, खादी है, इन सब का इन्वॉल्वमेंट के ब्लेम्स हो रहे हैं। और अब इसमें ये भी हो गया है कि कहा जा रहा है, जो मालती राय है वो कह रही है कि पुलिस की रिपोर्ट आएगी। और देखिए, इसमें हैरत की बात है कि पहले ही जब शुरुआत में जब्त किया गया था, वो पूरा का पूरा वहां जो सैंपल्स लिए गए थे, उसमें ये सिद्ध हो चुका है जांच में कि वो तो गौ मांस है। इसके बाद अब किस जांच का इंतजार है इस सरकार को? कौन सी जांच पुलिस से चाहती है? और कहा जा रहा है, ब्लेम्स हैं कि सिर्फ और सिर्फ लीपापोती के प्रयास हो रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि कैसे भी इस मामले को दबा दिया जाए, बड़े-बड़े चेहरे बेनकाब ना हो। और जो हम बार-बार कह रहे हैं कि यहाँ 2 फाड़ है। जो सनातनी संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, जो गो प्रेमी है, गौरक्षक हैं, वो है मैदान में। हमने उसको लेकर भी आपको बताया था कि कैसे वो जो अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती महाराज हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके जो ये गौ इससे जुड़े जो उसको पूरे राष्ट्रीय विंग को देखते हैं, उन्होंने किस तरीके से मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको हड़ाया लिया था। उन्होंने राजस्थान की पोल खोली थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर एक जबरदस्त तरीके से बयानबाजी की। और मित्रों ये भी है कि देखिए, ये पूरा का पूरा गौमांस यदि महाराष्ट्र जा रहा था, जिसके कि पुख्ता सबूत पुलिस की आरंभिक जांच में निकलकर सामने आ चुके हैं, उसकी पुष्टि हो चुकी है, तो आप सोचिए कि वहां भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उनकी अगुवाई में सरकार है, उनके एक जो गठबंधन वाली वहां सरकार है, तो सारा का सारा गोरख धंधा बीजेपी शासित राज्यों में, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में
जो है गठबंधन वाली सरकार, मुख्यमंत्री वहां देवेंद्र फडणवीस, फिर इधर जो निकला राजस्थान उसके तार, इधर उत्तर प्रदेश से जुड़ा जो कि 40% से ऊपर का जो ये गौ मांस का एक खपत है वो वहां से होती है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या देख रहे हैं ये हिंदूवादी और सनातनी जो होने के दावे करते हैं, यदुवंशी होने की बातें हैं, क्या चल क्या रहा है, पूरा का पूरा मामला है क्या? और इसमें वो जो है कि जो असलम चमड़ा क्यों मेहरबानी की गई? वो 4 लाख रुपए में उसको मात्र पर जमीन जो ये किराए पे दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपए मूल्य जो बाजार है उसका वहां उस जमीन पर बना हुआ है। तो बहुत सारे झोली झोल हैं, पेंची पेंच हैं और उसमें जवाब मांगा जा रहा है। और इस समय जैसा मैंने बताया, अभी तो इस वक्त जो भोपाल नगर निगम परिषद है वहां जबरदस्त हंगामे की स्थिति है, जवाब मांगा जा रहा है। बीजेपी दो फाड़ है। जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की इकाई है, संगठन है, जो हर चीज में बयानबाजी करते हैं, वो उसके सारे नेतागण प्रवक्तागण खामोश हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पे। मोहन यादव की ओर से कोई बयान अब तक नहीं आया। पूरी की पूरी सरकार मौन बनी हुई है और ये परत दर परत खुलती चली रही। अब सवाल यही है, बड़े सवाल, कि इस पूरे के पूरे गोरख धंधे के पीछे आखिर कौन इसका जो मास्टरमाइंड है, किसका पैसा लगा है, कौन है वो जो ये इतना खुद बीजेपी में होते हुए जैसा ये निकल रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता का पैसा, उनका इन्वॉल्वमेंट, तो कौन है वो? इसकी खोज कौन करेगा? कैसे थमेगा, कैसे रुकेगा? और यहाँ मध्य प्रदेश तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है, इसे माना जाता है। यहाँ बड़े-बड़े नेता हैं। कहाँ है उमा भारती? जो मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आई थी, उनका एक बयान नहीं आया है, क्योंकि इसमें वो चेहरे शामिल बताए जा रहे हैं जो सत्ता से ही जुड़े हैं, रसूखदार लोग हैं, जिनकी पहुंच पकड़ सीधे सत्ता के गलियारों में। तो ये स्थिति है मित्रों। अभी ताजा जो अपडेट है, ताजा हालात ये बने हुए हैं और ट्रिपल इंजन मोदी जी, मोहन यादव और मालती राय, एमएमएम, यानी कि कोई इसमें अभी तक बोलने को तैयार नहीं, चुप्पी है, गोलमोल सब बातें हो रही है, खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और सारी कोशिश जो हो रही है, वो पूरा मामला, पूरा मसला कैसे रफा-दफा हो जाए। लेकिन ये मामला, ये मुद्दा, चूंकि खुद इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मुखर हैं, सनातन और जो हिंदुत्व जो के पैरोकार संगठन है, वो सड़कों पर हैं, कांग्रेस सड़कों पर है। तो अभी तो बहुत-बहुत मुश्किलों का सामना, चाहे वो बीजेपी हो या तीनों इंजन है, इन्हें करना पड़ रहा है। पूरी खबर को सुनने के बाद, पूरे मसले को जानने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।